मुरारी, मुर नामक दैत्य का उद्धार किया, वहीं से ठाकुर जी का नाम पड़ जाता है मुरारी। अब ठाकुर जी आते हैं और उससे युद्ध करते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से बाहर निकालते हैं और सभी को बोलते हैं कि आप अपने अपने घर जाइए। सभी राजकुमारियां कहती हैं, देखिए भगवान, वैसे तो हम पवित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम किस किस को बताएंगे कि हम पवित्र हैं। या तो आप हमें अपना लें या फिर हम प्राण त्याग देंगे पर घर नहीं जाएंगे। तब ठाकुर जी क्या करते हैं, उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाते हैं। अब ठाकुर जी की कितनी शादियां हो गई टोटल? 16,108। छोटी सी कथा आती है कि बाणासुर नामक दैत्य था, और कैसा दैत्य था कि उसने कहीं से सुन लिया होगा, वो रोज भोले बाबा का श्रृंगार करता था। आप भी भोले बाबा की पूजा करते हो क्या? है? मेरा भोला बड़ा भोला है, एक जल के लोटे में ही प्रसन्न हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया तो फिर भी आपकी परीक्षा लेते हैं, बोले ताऊं तपाऊं फिर अपनाऊं। वो देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से मेरे में समर्पण हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन भोले बाबा तो कुछ नहीं देखते महाराज। एक बार एक चोर एक गांव में चोरी करने के लिए चला गया। आज गांव में घूम रहा, कुछ भी चोरी करने के लिए नहीं मिला, और घूमते घूमते कहां पहुंच गया, एक शिवालय दिखाई दिया, भोले बाबा का मंदिर, और उस मंदिर में पहुंच गया। इधर उधर नजर घुमाई, देखा कि एक ऊपर बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था। विचार करता, चलो आज ये घंटा ही ठीक है, और तो कुछ मिला नहीं। अब घंटा थोड़ा ऊंचाई पे, क्या करें, कैसे उतारे? और वो चोर क्या करता है, भोले बाबा पे चढ़ जाता है, और जैसे ही वो भोले बाबा पे चढ़ता है, भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। किस लिए? कि जल चढ़ाते मैंने बहुत देखे, बेलपत्र चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, दूध चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, दही चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, शहद चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, घी चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, लेकिन ये भक्त ऐसा पहला ही आया है जो अपने आप को चढ़ा दिया, जो अपने आप को ही चढ़ा दिया। आया तो वो घंटे की चोरी करने के लिए था, लेकिन मेरे बाबा तो उसमें प्रसन्न हो गए, वो ऊपर चढ़ गया। इतने भोले हैं भोले बाबा। इसलिए आप रोज नियम बना लो, स्नान कर कर भोले बाबा की पूजा अवश्य करनी है। जिसके घर में अगर परिवार में दिक्कत आपस में बन नहीं रही है, तो वो रोज प्रयास करें। देवरानी जिठानी की आपस में नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, तो रोज भोले बाबा पर दही चढ़ाया करो। जिसके रिश्तों में दरार आ चुकी है, रिश्ते सही से चल नहीं रहे, वो शहद चढ़ाया करो। जिनके शत्रु ज्यादा हैं, काले तिल चढ़ाया करो। मेरे भोले बाबा बड़ी जल्दी सुनते हैं। भोले बाबा के मंदिर रोज जाया करो। बाणासुर कहीं से सुन लिया भोले बाबा का श्रृंगार करता, श्रृंगार करने में 10-12 घंटे लग जाते। एक दिन काफी संत गुजर रहे थे और उन्होंने एक मंत्र बता दिया और मंत्र का जाप करने लगा। जाप किया तो भोले बाबा आ गए। बोले बोलो क्या चाहिए? बोला और तो कुछ नहीं चाहिए, आपका जो श्रृंगार करता हूँ 10-12 घंटे लगते हैं, ऐसा करो 1000 हाथ दे दो। अब भोले बाबा तो भोले, कहा तथास्तु, दे दिए। अब महाराज 1000 हाथ जो 10-12 घंटे में कार्य करता था, वो 1-2 घंटे में होने लग गया। अब उन हाथों का क्या करे, वजन लगने लग गया। अब कहीं पहाड़ पे जाए और उनको जोर जोर से मारे, चूर करे। एक दिन बैठा बैठा रोने लग गया। भोले बाबा फिर से आए, बोला अब क्या हो गया? बोला कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारे हाथ वापिस ले लो।
भगवान ने कहा दिया हुआ वरदान कभी वापस लेते हैं क्या? बोले मुझे नहीं पता, मुझे वजन लग रहा है। तो कहा देखिए मैं वापस नहीं लूंगा, तुम्हारे पास भगवान आएंगे और तुमसे युद्ध करेंगे, और जब वो बाण चलाएंगे, तीर चलाएंगे, तो तेरे को 1000 हाथों से मुक्त कर देंगे। अब देखिए देते हैं लेकिन भक्ति है मन में। कहा सुनो, घबरा जाता, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मेरी जगह भगवान आप ही कर लेना।